नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरा दोस्त विक्रम के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी, वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मजेदार कहानी में जुड़ जाइए। मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी 22 साल की हूँ। वैसे तो मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज तुम सबको सुनाना चाहती हूँ। मैं दिखने में काफी सांवली हूँ, लेकिन आकर्षक लंबे भूरे बाल और वो कमर जो थोड़ी सी करवी है। जानती हूँ कि लड़के अक्सर पीछे मुड़कर देखते हैं। मेरी आंखें गहरी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं कि दिल चुरा लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, बस थोड़ी शरारती हूँ। और कभी कभी सोचती हूँ कि अगर कोई सही इंसान मिले तो कितना मजा आएगा। आज मैं तुम्हें अपनी और विक्रम की कहानी सुनाती हूँ। विक्रम हमारे पड़ोस में रहता है। वो थोड़ा लंबा और फिट कदकाठी का है और हमारी उम्र लगभग बराबर है। ये कहानी ऐसी है कि सुनकर तुम सोचोगी कि क्या होने वाला है, लेकिन अंत में सब कुछ बदल जाएगा। चलो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि हमारे कस्बे में सब कुछ बहुत साधारण है। मैं घर पर माँ की मदद करती हूँ, खाना बनाना, सफाई करना और कभी कभी बाजार जाना। विक्रम का घर हमारे घर से बस एक घर छोड़कर है। वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है जहां रोजमर्रा का सामान मिलता है और कस्बे के लोग वहां बैठकर गपशप करते हैं। मैं अक्सर वहां से गुजरती हूँ और विक्रम मुझे देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है, जैसे वो कह रहा हो कि आओ थोड़ा रुक जाओ। लेकिन मैं रुकती नहीं, बस आंखें मिलाकर आगे बढ़ जाती हूँ। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह उठी थी और घर के पीछे वाले आंगन में कपड़े सुखा रही थी। बाहर धूप निकली हुई थी और हवा में वो ताजगी भरी खुशबू थी जो पेड़ों से आती है। विक्रम का घर ठीक बगल में है और वो अपनी छत पर खड़ा कुछ देख रहा था। मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे ही घूर रहा था। मैंने कहा, क्या देख रही हो विक्रम? सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हो? वो हंसकर बोला, प्रिया, तुम्हारी ये सुबह की ताजगी देख रहा हूं। लगता है आज दिन अच्छा गुजरेगा। उसके बाद में कुछ ऐसा था जो डबल मीनिंग लग रहा था, जैसे ताजगी का मतलब मेरी जवानी से हो। मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़का थोड़ा शरारती है, लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, अच्छा दिन तो होगा, लेकिन तुम नीचे आओ, मैं चाय बना रही हूं, पीकर जाओ। वो नीचे आया और हम आंगन में बैठकर चाय पीने लगे। चाय का कप उसके हाथ में था और वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, प्रिया, तुम्हारी चाय में कुछ जादू है, पीते ही मन खुश हो जाता है। मैंने कहा, जादू नहीं, बस प्यार से बनाई है। वो हंसा और बोला, प्यार से? किसके लिए? मैंने शर्माते हुए कहा, सबके लिए। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि शायद मेरे लिए खास है। हम ऐसे ही बातें करते रहे। वो अपनी दुकान की बातें, कैसे ग्राहक आते हैं, और मैंने अपने घर की। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो जाने लगा। जाती जाती बोला, कल फिर आऊंगा अगर तुम्हारी इजाजत हो। मैंने हामी हिलाया और सोचने लगी कि ये रोज का सिलसिला बन जाएगा क्या। अगली दिन सुबह फिर वही। मैं आंगन में थी, इस बार पौधों को पानी दे रही थी। विक्रम फिर छत पर था, लेकिन इस बार वो नीचे उतरकर सीधा आंगन में आ गया। बोला, प्रिया, आज कुछ मदद चाहिए पौधों को पानी देने में? मैंने हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें पौधे पसंद हैं? वो बोला, हाँ, खासकर वो जो नाजुक होते हैं, छूने से खिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। लग रहा था जैसे वो पौधों की नहीं मेरी बात कर रहा हो। मैंने कहा, ठीक है, मदद करो। हम साथ में पौधों को पानी देने लगे। उसके हाथ मेरे हाथ के पास आती और कभी कभी छू जाती। वो छुअन ऐसी थी जो करंट जैसी लगती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हम बातें करते रहे, बचपन की कहानियां, कैसे वो स्कूल में शरारत करता था और मैंने। अपनी समय ऐसे बीत रहा था जैसे कोई सपना हो। फिर वो बोला, प्रिया, तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां पौधों को छूती हुई कितनी अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, विक्रम, तुम भी ना हमेशा तारीफ करते हो। वो हंसा, तारीफ नहीं, सच कह रहा हूं। हम ऐसे ही घंटा भर बातें करते रहे और फिर वो दुकान चला गया। मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। विक्रम के साथ ये क्लोजनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस बातें। शाम को जब मैं घर के काम कर रही थी, विक्रम फिर आया। इस बार वो कुछ मिठाई लाया था। बोला, दुकान पर बनी है तुम्हारे लिए। मैंने खाई और बोली, वाह, कितनी मीठी है। वो बोला, तुम्हारी तरह। फिर डबल मीनिंग, जैसे मीठी का मतलब कुछ और हो। हम हंसते रहे और रात होने तक बातें की। धीरे धीरे ये रोज का हो गया।
हर सुबह विक्रम आता, हम आंगन में कुछ ना कुछ काम करते, बातें करते। एक दिन वो बोला, प्रिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कितना खुश होता हूँ। तुम्हारी ये हंसी, वो आंखें, सब कुछ। मैंने कहा, विक्रम तुम भी ना ऐसे बोलते हो जैसे। मैं रुक गई और वो बोला, जैसे क्या, बोलो ना। मैंने शर्माकर कहा, कुछ नहीं, लेकिन मन में सोच रही थी कि ये लड़का मुझे लाइन मार रहा है क्या। लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ता, बस बातें। अगले दिन हम आंगन में बैठे थे और वो मेरी बालों की तारीफ करने लगा। बोला, तुम्हारी बाल इतने लंबे और सॉफ्ट हैं, छूने का मन करता है। मैंने कहा, छू लो ना, क्या हुआ। वो हंसकर बोला, नहीं, अभी नहीं, सही समय पर। उसके बाद में सस्पेंस था, जैसे कुछ होने वाला हो। मैं सोचने लगी कि क्या होगा, लेकिन अभी तो बस बातें। हम ऐसे ही दिन गुजारती रही, अपनी सपनों की बातें, कैसी वो दुकान बड़ा करना चाहता है और मैंने अपनी नौकरी की, कस्बे की बातें, पड़ोसियों की, सब कुछ। कुछ दिन बाद एक सुबह विक्रम आया और बोला, प्रिया, आज कुछ स्पेशल है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। मैंने पूछा, क्या। वो बोला, बंद, आंखें करो। मैंने की और उसने मेरे हाथ में कुछ रखा। खोला तो एक छोटी सी ब्रेसलेट थी। बोला, ये तुम्हारी कलाई पर कितनी अच्छी लगेगी। मैंने कहा, विक्रम, ये तो अच्छी लग रही है। वो बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी। मैंने पहनी और वो मेरी कलाई की तारीफ करने लगा। बोला, देखो कितनी सॉफ्ट है तुम्हारी स्किन। फिर डबल मीनिंग जैसे, स्किन छूने का बहाना, लेकिन वो छुआ नहीं, बस देखा। हम बातें करते रहे और वो बोला, प्रिया, कभी कभी सोचता हूं कि हम साथ में कितने अच्छे लगेंगे। मैंने कहा, साथ में मतलब। वो बोला, बस ऐसे ही, जीवन भर। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि शायद कुछ और भी। मैं शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया, अब हमारी बातें और गहरी होने लगीं। एक दिन हम आंगन में थे और वो बोला, प्रिया, तुम्हारी कमर कितनी सुंदर है, जैसे कोई एक्ट्रेस। मैंने कहा, विक्रम, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। वो बोला, क्यों, पसंद नहीं। मैंने कहा, पसंद है, लेकिन। वो रुक गया और बोला, लेकिन क्या, बताओ ना, मैं सब सुनने को तैयार हूं। हम ऐसे ही फ्लर्ट करते रहे, लेकिन कभी लिमिट क्रॉस नहीं। कस्बे के लोग देखती, लेकिन कुछ कहते नहीं, क्योंकि हम बस बातें करते थे। विक्रम अपनी फैमिली की बातें, उसके पापा कैसे सख्त हैं, और मैंने अपनी माँ की। हम एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। एक दिन वो बोला, प्रिया, अगर मैं तुम्हें हग करूं तो। मैंने कहा, क्यों। वो बोला, बस फील करने के लिए, लेकिन वो किया नहीं। सस्पेंस बढ़ता गया, लग रहा था जैसे कभी भी कुछ हो जाएगा। महीनों बीत गए, हमारी दोस्ती गहरी हो गई। अब हम शाम को भी मिलते, आंगन में बैठकर सितारे देखते। वो बोला, प्रिया, ये सितारे तुम्हारी आंखों जैसे चमकती हैं। मैंने कहा, विक्रम, तुम रोमांटिक हो गए हो। वो हंसा, तुम्हारे लिए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो बोला, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, हमारे घर के पीछे वाले गार्डन में। मैं सोचने लगी कि क्या होगा, शायद वो मोमेंट आएगा। अगले दिन मैं गई, वो वहां इंतजार कर रहा था। बोला, आओ देखो, वहां एक छोटा सा फूलों का पौधा था जिस पर फूल खिले थे। बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लगाया था, अब फूल देने लगा है। मैं खुश हो गई। विक्रम कितना प्यारा है। वो बोला, तुम्हारी तरह, सूंघो ना। मैंने सूंघा, खुशबूदार था। वो बोला, अब तुम्हारी बारी, मुझे सूंघो। मैंने कराया, उसके चेहरे के पास हाथ गया, लेकिन बस इतना, फिर भी लग रहा था जैसे कुछ और होगा। धीरे धीरे हमारी बातें और इंटीमेट होने लगी। वो मेरी पसंद नापसंद पूछता और मैं उसकी। एक दिन बोला, प्रिया, अगर हम शादी कर लें तो। मैं चौंक गई। विक्रम, अचानक। वो बोला, सोच रहा हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसकी बात में वो टोन था जो थोड़ा सेंसर लग रहा था। मैंने कहा, सोचती हूं हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। कस्बे में अफवाहें शुरू हो गईं। लोग कहते हैं कि प्रिया और विक्रम का चक्कर है, लेकिन असल में कुछ नहीं था, बस क्लोजनेस। अब कहानी का ट्विस्ट। एक दिन विक्रम आया, बहुत सीरियस लग रहा था। बोला, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैं तुम्हें बहन जैसी मानता हूं। मैं स्तब्ध रह गई। बोला, सच में, शुरू से। लेकिन मैंने देखा कि तुम अकेली हो, कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया।
लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग गलत समझ रहे हैं। असल में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ शहर में, और शादी करने वाला हूँ। तुम्हें सब बताना चाहता था ताकि तुम्हें दुख ना हो। मैं हंस पड़ी। विक्रम, मुझे पता था, मैं भी तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ। ये सब बस दोस्ती थी। वो खुश हो गया। सच तो हम दोनों ने एक दूसरे को गलत नहीं समझा। असल में विक्रम ने कभी कोई गलत इरादा नहीं रखा, बस वो थोड़ा फ्लर्टी था, लेकिन दिल से अच्छा। और मैंने भी कभी कुछ सोचा नहीं। अंत में उसकी शादी हुई और मैं उसकी बहन बन गई। कस्बे वाले हैरान थे, लेकिन हम दोनों खुश थे। घर की लोग सोचते रह गए कि क्या हुआ, लेकिन असल में प्यारी दोस्ती की कहानी थी। अब विक्रम की बीवी मेरी अच्छी सहेली है और हम सब साथ में हंसते हैं। जीवन ऐसी ट्विस्ट्स लेता है ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगली मजेदार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।